Hello, students. How are you all? Today we are going to read our 11th chapter of MSc class 3rd, that is A Little Sugar with Great Love. Very nice story. So please listen very carefully, okay? Once there was a great shortage of sugar in Calcutta. एक बार क्या हुआ, कलकत्ता में शुगर की शॉर्टेज पड़ गई, मतलब शुगर कम पड़ गया. शुगर वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट में कहीं पे भी शुगर नहीं था. शुगर मीन्स चीनी. ओके, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर द पीपल, और ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था. क्यों? क्योंकि बिना शुगर के, आप जैसे कुछ लोगों को चाय की हैबिट होती है या बच्चे मिल्क शेक पीते हैं, तो शुगर ना होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी. देयर वाज नो शुगर इन मदर टेरेसाज आश्रम आल्सो, और मदर टेरेसा जिनके आश्रम में भी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. ठीक है, यू नो ना मदर टेरेसा हु इज़. मदर टेरेसा एक बहुत ही महान लेडी थी जो लोगों की सेवा करती थी निस्वार्थ भाव से. ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द आश्रम, और जिस आश्रम में वो रहती थी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते थे. द चिल्ड्रन वर ऑल ऑर्फन्स. ऑर्फन्स मीन्स क्या होता है, जिनके मदर या फादर कोई भी नहीं होता है. जिस बच्चे का वो ऑर्फन होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, कोई रिलेटिव्स नहीं होता है, वो ऑर्फन होता है. ठीक है, तो उस आश्रम में कैसे बच्चे रहते थे? सब ऑर्फन्स रहते थे. मदर मदर टेरेसा वाज टेकिंग केयर ऑफ देम, और उनकी सभी बच्चों का टेक केयर कौन करता था? मदर टेरेसा कर रही थी, है ना. द सिस्टर्स केम टू मदर टेरेसा एंड सैड. फिर आश्रम की जो सिस्टर्स हैं वो मदर टेरेसा के पास आती हैं और कहती हैं, मदर वी डोंट हैव शुगर फॉर द चिल्ड्रन. मदर, हमारे पास बच्चों के लिए बिल्कुल भी शुगर नहीं है. वन दैट डे इन द इवनिंग ऑन दैट डे इन द इवनिंग उसी दिन शाम को, देयर वर मैनी विजिटर्स इन द आश्रम. उस आश्रम में बहुत सारे लोग आए मदर टेरेसा से मिलने. और क्या करने आए? दे वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ शुगर. और वो सब क्या करने आए? शुगर की जो शॉर्टेज हो रही थी इसके बारे में डिस्कस करने आए. ओके, अमंग द विजिटर्स देर वाज अ लिटिल बॉय. और उन विजिटर्स में से एक लिटिल बॉय था, एक छोटा सा बच्चा था. ही वॉज फ्रॉम द सिटी. वो कहाँ से था? सिटी यानी शहर से आया था. ही वॉज लुकिंग एट मदर टेरेसा एंड वॉज स्माइलिंग एट हर. वो मदर टेरेसा को देख रहा था और उनके देख के स्माइल कर रहा था. मदर वाज सीरियसली डिस्कसिंग द शुगर प्रॉब्लम, सो शी डिडंट नोटिस द लिटिल बॉय. अब जो मदर टेरेसा थी वो सीरियसली उस प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए डिस्कस करने में बिजी थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे की स्माइल को नोटिस नहीं किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ? द स्माइलिंग फेस ऑफ द लिटिल बॉय caught the attention of मदर टेरेसा. यानी उस बच्चे का जो बार बार वो मुस्कुरा के उनकी तरफ देख रहा था, तो मदर टेरेसा का भी ध्यान उनकी तरफ गया. उन्होंने भी देखा उस छोटे से बच्चे को. ठीक है, शी स्माइल्ड एट हिम and placed her hand on his head and said, because of my worries about sugar I didn't notice you. उन्होंने क्या कहा? उस बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, क्योंकि शुगर को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तुमको नोटिस नहीं कर पाई, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाई. द लिटिल चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी. अब जो छोटा बच्चा था वो बहुत खुश था. When he reached back home, छोटा बच्चा खुश क्यों था? क्योंकि मदर टेरेसा जिनसे वो मिलना चाहता था, जिनसे मिलने के लिए वो वेट कर रहा था, उनसे वो मिली, इसलिए वो चाइल्ड बहुत खुश था. When he reached back
home, he thought about Mother Teresa. उसने मदर टेरेसा के बारे में सोचा and her words, और उसकी बातें याद आई. With great happiness and enthusiasm, he told his parents. और उसने बहुत ही खुश होकर, बहुत ही excited होकर क्या कहा अपने पेरेंट्स से? Today I Today I met Mother Teresa. मैं आज किससे मिला? मदर टेरेसा से मिला. Then he told his mother. फिर उसने अपनी मदर से कहा, मम्मी आई विल नॉट टेक शुगर फॉर 3 days. कि मम्मा मुझे 3 दिन के लिए शुगर नहीं चाहिए. दूध में, चाय में, जो भी वो पीता हो, वो 3 दिन के लिए उसके जो हिस्से का शुगर है वो नहीं खाएगा. आई वॉन्ट टू गिव माई शेयर ऑफ शुगर टू मदर टेरेसाज आश्रम. उसके मन में क्या था कि जो उसके हिस्से का शेयर है, उसके हिस्से का शुगर है, चीनी है, वो कहाँ देना चाहता है? मदर टेरेसा के आश्रम में डोनेट करना चाहता है. आफ्टर 3 days द लिटिल बॉय केम अगेन टू मदर टेरेसाज आश्रम. 3 दिन के बाद वो आया आश्रम में. हिज पेरेंट्स आल्सो केम विद हिम. उसके पेरेंट्स भी उसके साथ आए. एज सुन एज he saw Mother Teresa, he ran towards her and gave her small packet of sugar. जैसे ही उसने मदर टेरेसा को देखा, वो दौड़ के उनके पास गया और उस बच्चे ने मदर टेरेसा को स्मॉल पैकेट ऑफ शुगर, यानी जो शुगर की छोटी सी पोटली थी, जो 3 दिन का उसने शुगर बचाया था, वो उसको किनको दिया? मदर टेरेसा को. मदर टेरेसा वॉज टच्ड बाय द लिटिल बॉयज एक्ट ऑफ लव. और जो मदर टेरेसा थी, उस बच्चे के प्यार को देख के बहुत ही खुश हो गई, यानी उनके मन को जीत लिया उस बच्चे ने कि इतना छोटा सा बच्चा है और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने शेयर का शुगर मेरे को देने आया है ना. उसके मन में हेल्प करने की भावना है, यानी वो हेल्प करना चाहता था, यानी वो अच्छा बच्चा है ना. आफ्टर दैट डे, whenever mother met visitors, she talked about the little boy. और उसके बाद जब भी वो विजिटर्स से, यानी जो उनके पास लोग आते थे मिलने, उनसे मिलती थी, तो वो क्या बात करती थी? उस लिटिल बॉय के बारे में. she used to say, वो क्या कहती थी? he could not even say my name correctly. कि वो मेरा नेम भी करेक्टली नहीं ले सकता है, ठीक से नहीं ले सकता है, वो इतना छोटा है. बट द लव इन हिज हर्ट इज ग्रेट. बट उसके जो हर्ट में, उसके दिल में जो प्यार है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महान है. ही प्राउड शुगर बिकॉज ही हैज़ ग्रेट लव. वो शुगर लेके आया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ही taught me one lesson, that how much we give is not important, but with how much love we give is important. उस बच्चे ने उनको एक लेसन सिखाया. वो बता रही हैं कि उस बच्चे ने मुझे एक लेसन सिखाया, क्या? कि हम कितना दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम कितने प्यार से दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है. अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, गिफ्ट्स है या कुछ भी हेल्प के लिए किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट दें या बहुत सारी चीज़ें दें. मैटर क्या करता है कि हम उसके लिए कितने प्यार से वो चीज़ लाए हैं और कितने प्यार से उसको दे रहे हैं, है ना. द लिटिल बॉयज चैरिटी वाज ग्रेट. और उसका जो ये चैरिटी था वो बहुत ही ग्रेट था. चैरिटी इज़ एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग, और ये एक तरह से हेल्प है. मदर टेरेसा वॉज वेरी हैप्पी टू सी द चैरिटी ऑफ द लिटिल बॉय. और मदर टेरेसा उस छोटे से बच्चे की चैरिटी को देख के बहुत ही खुश हो गई. द पीपल हु हेल्प अदर्स आर लव्ड बाय गॉड एंड पीपल. वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, वो उनको कौन पसंद करता है? लव्ड बाय गॉड एंड पीपल. उनको भगवान और दूसरे लोग बहुत पसंद करते हैं. क्यों नहीं पसंद करेंगे? जब कोई बंदा सबकी मदद करेगा तो उसको तो सभी लोग पसंद करेंगे ना. भगवान भी पसंद करेंगे, उससे बहुत सारा प्यार करेंगे. मदर टेरेसा आल्सो हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पुअर पीपल. मदर टेरेसा ने किन किन लोगों की हेल्प की? जो गरीब लोग थे, बेसहारा थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जो बच्चे अनाथ थे, उन सभी लोगों की वो मदद करती थी.
दैट इज़ वाई शी नोन एज द मदर ऑफ द पुअर। और इसीलिए वो किस नाम से जानी गई? मदर ऑफ द पुअर के नाम से। गॉड वांट्स ऑल ऑफ अस टू हेल्प ईच अदर। इन आवर स्कूल we get many opportunities to help our friends. गॉड चाहते हैं कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें। इन आवर स्कूल वी गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज़। हमारे स्कूल में हमें अपने दोस्तों की मदद करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना। व्हेन आवर फ्रेंड्स आस्क अस फॉर आवर पेंसिल और नोटबुक्स वी शुड हेल्प देम। जब भी आपके दोस्त आपसे पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक कुछ कुछ भी मांगे तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इफ़ वी डोंट हेल्प देम दे कांट स्टडी। अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, जैसे उनके पास बुक नहीं लाए, वो भूल गए बुक लाना, तो वो नेक्स्ट डे आपसे मांगेंगे और आप उनको नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम होगी ना स्टडी करने में, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एट होम वी शुड शेयर थिंग्स विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जिस तरह स्कूल में हम अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं, उसी तरह घर में भी हमें अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ हमारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, है ना। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी हेल्प अदर्स? क्या तुम जानते हो कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो क्या होता है? वी बिकम हैप्पी एंड अदर्स आल्सो बिकम हैप्पी। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें बहुत खुशी होती है और दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं। द लिटिल बॉय डिड नॉट टेक शुगर फॉर 3 days। जो छोटा बॉय था उसने 3 दिनों के लिए शुगर नहीं लिया, बट दैट इज हाउ ही कलेक्टेड शुगर टू हेल्प मदर टेरेसा। उसने कैसे मदर टेरेसा की हेल्प करने की सोची, इतना छोटा बच्चा। समटाइम्स वी कैन सेव आवर पॉकेट मनी allowances by not eating ice creams, chocolates, and that money can be given to the poor people। हमें भी कभी ऐसा करना चाहिए ना, हमारी जो पॉकेट मनी है या जो भी हमें खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं उससे हम चॉकलेट, आइसक्रीम या दूसरी फालतू चीज़ों में खर्च ना करें और वो पैसे हम गरीब लोगों को दें तो उनकी हेल्प हो जाएगी, है ना। Thus they will be loved by all। हमें सभी से प्यार करना चाहिए। Today मदर टेरेसा इज लव्ड बाय द होल वर्ल्ड। जैसे मदर टेरेसा को अभी पूरा वर्ल्ड प्यार करता है, सब उनको प्यार करते हैं। इफ़ वी हेल्प अदर्स, अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं, वी विल आल्सो बी लव्ड बाय द वर्ल्ड वन डे। और एक दिन हमें भी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमसे बहुत प्यार करेगा यदि हम सभी की हेल्प करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। लेट अस रिमेंबर व्हेन वी हेल्प अदर्स, जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, एवरीवन बिकम्स हैप्पी, तो सब खुश होते हैं। जो हेल्प करता है वो भी, जिसकी हेल्प होती है वो भी, और जो आसपास के लोग ये देखते हैं वो भी, सब खुश हो जाते हैं, है ना। सो ये अच्छी बात है ना, हेल्प करना। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज you can do and read, okay, do it in your notebook, okay।